बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस्लामिया 202 क्विज़ नंबर 3 की और 100% राइट सोल्यूशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। 25 प्लस एमसीक्यूज़ हैं जो इस एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो आप मैंने मिस नहीं करनी है और एंड तक साथ बने रहना है, ठीक है। तो अगर हम पहले क्विज़ की बात करें, हमारे पास जो क्विज़ है ना यहाँ पे ये बहुत ही इजी क्विज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 16 लेक्चर से 22 लेक्चर से क्विज़ आ रहा है, 16 से 22 तक। और अगर हम पहले क्विज़ की बात करें यहाँ पर तो हमारा है अकॉर्डिंग टू इस्लाम इफ़ अ पर्सन किल्स अनदर पर्सन अनजस्टली द किलर। अगर कोई इस्लाम के मुताबिक कोई बंदा किसी को किल कर देता है, मार देता है, तो उसकी क्या सज़ा होगी, तो वो भी किल्ड होगा, ठीक है। यानी अगर किसी को किल करते हैं तो उसकी सज़ा भी किल करना ही है उस बंदे को जो कातिल है, ठीक है। ये इस्लाम की सज़ा है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्विज़ पे जाएं और यहाँ पे देखें कि हमारे पास है दूज हु डू नॉट कॉल ऑन अल्लाह देन अल्लाह फॉर देम। यहाँ पे दूसरा है हमारे पास कि दूज हु डू नॉट कॉल ऑन अल्लाह देन अल्लाह डज नॉट केयर फॉर देम। यानी जो अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तो अल्लाह ताला को उनकी ज़रा भी फ़िक्र नहीं। ये हदीस में है या आयत में है शायद, ये उसका तर्जुमा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है हमारे पास थर्ड क्विज़ में कि अल्लाह कैंसल कॉल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ डाटर्स आ। अल्लाह ताला ने बेटियों की जो मौजूदगी है वो क्या बयान की है, वो कहा है कि वो क्या है, हमारे लिए रहमत है, ठीक है, मर्सी है, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो ए बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम फोर्थ क्विज़ की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जो फोर्थ क्विज़ है उसका ये है कि इफ़ अ पर्सन इज़ मैरिड एंड कमिट अडल्टरी व्हाट इज़ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम। अगर कोई शख्स शादी करता है उसके बाद भी अडल्टरी कमिट करता है यानी ज़िना वगैरह, तो उसकी जो पनिशमेंट है इस्लाम के मुताबिक वो क्या है, ही विल बी इम्प्रिजन, मतलब उसे को सज़ा होनी चाहिए, मतलब कि उसकी क्या होनी चाहिए, जेल में सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। इसकी किल्ड नहीं आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमाम इब्ने मुनब्बा वाज इमाम अब्ने मुनब्बा वाज द स्टूडेंट ऑफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो स्टूडेंट था वो इमाम अब्ने मुनब्बा था, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो बी होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे है हमारे पास कि द सूराज रिवील्ड बिफोर द माइग्रेशन से पहले जो रिवील्ड हुई है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मक्की सूराज बोलते हैं। जो आफ्टर माइग्रेशन है उनको हम मदनी सूराज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर तो आ जाएगा कि वहशी द स्लेव हिंदा वाइफ ऑफ अबू सुफियान वाज फॉरगिवन बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द ओकेजन ऑफ विक्ट्री ऑफ। तो जो ये वहशी था हिंदा, जो हज़रत अबू सुफियान की जो बीवी थी, उसको किस मौके पे जो है ना वो माफ़ किया गया, तो उसको जो है ना वो फ़तह मक्का के मौके पर जो है ना वो माफ़ किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास डी बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्विज़ की बात करें तो यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर स्पीकिंग लाउडली इन अ मीटिंग विद द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आप सल्लम के साथ मीटिंग है तो उसमें लाउडली बोलना है, ऊंचा बोलना, उसकी सज़ा क्या है। उसकी सज़ा ये है कि उसके तमाम जो डीड्स हैं वो लॉस हो जाएंगे, लॉस ऑफ ऑल डीड्स, ठीक है। यहाँ पे एक लॉस ऑफ प्योर्स डीड्स ये नहीं आएगा, सिर्फ ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। और ये इसमें सारे डीड्स रिमूव हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, सिर्फ प्योर्स नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्विज़ की तो यहाँ पे जो हमारे पास है कि इज़ द ऑथर ऑफ वसायकुल सियासिया, ठीक है। वसाया कुल सियासिया का जो ऑथर है वो कौन है, वो डॉक्टर हामिदुल्लाह है, ठीक है। ये आप इसको नेट से सर्च करके कंफर्म कर लीजिएगा, डी इसका ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्विज़ की तो यहाँ पे हमारे पास है The term is name given in the set of words which has beginning and an end in the Holy Prophet Holy Quran। वो टर्म जिसके एक सेट ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, और उसकी एक बिगिनिंग भी है, एक एंडिंग भी है हॉली कुरान में, तो वो है आयात, ठीक है। या आयात आएगी या यहाँ पे वर्स आएगी, दोनों का मतलब सेम ही है, वर्स या आयात, ठीक है। तो ये आएगा इसका राइट ऑप्शन ए। बाकी मंजिल, सूरा और पारा जो है ये नहीं आएंगे, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका ए है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्विज में हम जाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन 1 अगर देखें, व्हाट डज अल्लाह सुब्हानहू ताला डू विद दोज हु रिपेंट एंड डू गुड डीड्स। यानी अल्लाह ताला उनके साथ क्या करेगा जो पछताए और उन्होंने नेक अमल किए, तो उनके जो बुरे माल होंगे उनको गुड डीड्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास बी बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्विज़ की बात करें यहाँ पर तो हमारे पास है कि मीनिंग ऑफ कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है। मीनिंग हमने बताना है
तो एज़ यू नो मीनिंग जो है ना वो क्या बनेगा हमारे पास, कुल वल्लाह, कह दो कि अल्लाह वन है, अल्लाह ही इज़ अल्लाह हु इज़ द वन। जो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ये आपने लगा देना है सी ऑप्शन, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्विज़, यहाँ पे है कि दूज हु डू नॉट कॉल अल्लाह। ये क्विज़ रिपीट हुआ है, पहले भी हमने देखा है। दूज हु डू नॉट कॉल ऑन अल्लाह देन अल्लाह डज नॉट केयर फॉर देम, यानी जो अल्लाह को याद नहीं करते तो अल्लाह ताला को भी उनकी कोई फिक्र नहीं। इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो बी है, डज नॉट केयर। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि हज़रत बिन उमर रज़ियल्लाहु वाज दी हज़रत अफसा रज़ियल्लाहु। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु जो थे वो हज़रत अफसा रज़ियल्लाहु के फादर थे, ठीक है। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्विज़ की, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्या है कि आमिर बिन फ़हीरा वाज फ्रीड बाय। ये आमिर बिन फ़हीरा जो स्लेव था एक, इसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है ना वो आज़ाद कराया था। एक और भी इसके साथ था जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज़ाद करवाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एक है जिसका मुझे नहीं मिला, ठीक है ना, मैंने इसको ज़्यादा मतलब सर्च किया है। आपने इसको देख लेना है इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। हदीस हैज़ बीन नरेटेड बाय हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु या उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनसे जो हदीस नरेटेड है वो कितनी है, मैंने ये लगाया है, ठीक है। आप जो है ना इसको कंफर्म करना है, ये इस एक को, ठीक है, लाजमी कंफर्म करना है। उसके बाद हमारे पास है कि इन इस्लाम इट इज़ टू एसोसिएट एनीथिंग विद अल्लाह, यानी इस्लाम में ये क्या है कि जब हम अल्लाह के साथ कोई चीज़ एसोसिएट करें तो ये बिल्कुल क्या है, हराम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्विज़ की, तो यहाँ पे हमारे पास है द सूरा रिवील्ड बिफोर द माइग्रेशन। जो होती हैं बिफोर द माइग्रेशन जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, मक्की सूराज होती हैं, ठीक है। और मदनी होती है जो आफ्टर द माइग्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्विज़ की कि आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर किलिंग द डाटर्स इन द एज ऑफ इग्नोरेंस अदर दैन फियर ऑफ हंगर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बताई है कि जब इग्नोरेंस की जहालत का दौर था तब बेटियों को कत्ल किया जाता था। तो एक तो रीज़न उनकी ये थी कि प्योर जो पॉवर्टी थी, ठीक है, फियर ऑफ हंगर था वो था, लेकिन उसके अलग जो एक और रीज़न थी वो क्या थी, तो वो फैमिली शेम था, ठीक है, बिकॉज ऑफ फैमिली शेम, ठीक है। ये फैमिली शेम समझा जाता था उस जहालत के दौर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जी, ये है कि मुस्लिम ड्यूरिंग दी कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का कितने थे मुस्लिम, ठीक है, एट दी कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का कितने थे, 12,000 थे। इसको भी ज़रा आपने कंफर्म कर लेना है, ठीक है, कि इसका राइट ऑप्शन 12,000 आता है या कोई और आता है, ठीक है। ये दो क्विज़ आपके ज़िम्मे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ये वही क्विज़ रिपीट हुआ है, ठीक है, हदीस हैज़ नरेटेड बाय हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर। तो ये दो क्विज़ आपने लाजमी चेक करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इन द एज ऑफ इग्नोरेंस पीपल यूज़ देयर किल देयर चिल्ड्रन फॉर द फियर ऑफ। जहालत के दिनों में लोग अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे, किस वजह से, ड्यू टू दी हंगर एंड पॉवर्टी, भूख और जो है ना वो पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से वो कत्ल कर देते थे, ठीक है। उसके बाद ये क्विज़ भी रिपीट हुआ है कि इन इस्लाम इट इज़ एसोसिएट एनीथिंग विद अल्लाह हराम है, यानी इस्लाम में कोई भी चीज़ अल्लाह से एसोसिएट करनी हराम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पे एक आएगी हदीस के रिलेटेड है, द हदीस रिलेटेड टू फिजिकल फीचर्स एंड मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कॉल्ड। यहाँ पे फिजिकल फीचर की बात हुई है, और फिजिकल फीचर क्या होता है, फेल होता है। फेल, कोई भी फेल जो आप वसल्लम ने किया उससे रिलेटेड जो हदीस होती है वो कौन सी हदीस होती है, फेल हदीस होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 है, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि द हदीस इन विच हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन साइलेंट ऑन समथिंग। ऐसी हदीस जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन साइलेंट रहे किसी भी चीज़ पे, तो उस हदीस को क्या नाम दिया जाता है, उसको जो है ना वो मेरे ख्याल से ना वो मरदूद होती है, ठीक है, जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो साइलेंट रहते हैं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो ए है, ठीक है। आपने इसको भी कंफर्म करना है, ये 3 क्विज़ आपने कंफर्म करने हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलकील वल मीज़ान। तो ये अलकील व मीज़ान जो है ना इसका जो मीनिंग सही बनता है वो है वेल्थ एंड ऑनर, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन आएगा जो हमारे पास पहला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि व्हाई डिड अल्लाह फॉरबिड किलिंग चिल्ड्रन फॉर फियर ऑफ स्टारवेशन इन वर्स 151 ऑफ सूरह अल-अनम। सूरह अल-अनम की 151 आयत में अल्लाह ताला ने
यानी बच्चों को किल करने से क्यों रोका है? बिकॉज अल्लाह प्रोवाइड्स फूड, क्योंकि वो भूख की वजह से किल कर देते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं खुद उनको जो है ना वो खुराक देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो सी है, यानी अल्लाह प्रोवाइड्स फूड, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पर, व्हाट वाज द कॉमन थीम ऑफ इनविटेशन ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स वसल्लम, तमाम अंबिया कराम का जो कॉमन थीम था इनविटेशन का इस्लाम की तरफ, वो क्या था? वो था मोनोथीज़म। मोनोथीज़म मतलब कि अल्लाह एक है, अल्लाह की तरफ बुलाने का जो इनविटेशन था ये कॉमन था, थीम जो कॉमन था, ठीक है, तमाम अंबिया कराम में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो डी बनेगा, ठीक है। ये थे हमारे क्विज़ जो कि जिनमें से आपको 3 मैंने कहा है कि आपने सॉल्व करने, अगर आप 3 कर लेते हो तो इंशाल्लाह बाकी भी आपके जो है ना वो इजीली हो जाएंगे, और कुछ रिपीटेड भी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।